Hello everyone, welcome to Exam Partners where I am your partner for your exams. दोस्तों स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का, जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि सीखते भी हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 से। हमारा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोगों को पता है कि दिसंबर 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो हमारे क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं हमारे उद्देश्य? और रेजोल्यूशन होता है संकल्प। तो एक संकल्प पत्र जैसा वो था जिसमें हम चाहते थे, जिसमें हमने वो सब चीज़ें लिखी हुई थी जो कि हम लोग अचीव करना चाहते थे, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। देखो, 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया है और उस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई। कुछ लोग अमीर हुए, कुछ लोग गरीब ही रह गए, कुछ लोगों को एजुकेशन मिल पाई तो कुछ लोग बिल्कुल ही अनपढ़ रह गए। तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी हमारी कंट्री में, जो कि हम लोगों को एलिमिनेट करनी थी। और वो कब पॉसिबल हो सकता था? जब हम अपने इंडिया की जो लगाम थी वो अपने हाथों में ले सके, और उसी चीज़ के लिए ही तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसमें वो सब चीज़ें, वो सारे फंडामेंटल्स, वो सारी नींव हम लोगों ने, और वो सारी फिलॉसफी से आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि जो चीज़ महसूस करी जा सके, राइट। जैसे हमारे प्रियम्बल में फिलॉसफी मेंशन्ड है, हमारे डीपीएसपी में फिलॉसफी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। तो अब अपना एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसमें क्या क्या मेंशन था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि फंडामेंटल राइट्स। तो देखते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे। देखो, फंडामेंटल राइट्स इन्होंने डायरेक्टली तो कहीं मेंशन नहीं किया है। ये बेसिकली लक्ष्मीकांत का ही पेज है जहाँ से ये क्वेश्चन क्या है, फ्रेम आउट हुआ है। तो देखो, कोई स्पेशली अलग से फंडामेंटल राइट्स तो नहीं लिखे हैं, बट अगर आपने कभी भी फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट, बिफोर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दिस इज आर्टिकल 14, राइट। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये आर्टिकल 19 है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं फ्रीडम के, ये सब चीज़ें जो हैं, ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं एक तरीके से। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तो यार हमें दिखा ही नहीं था जब हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड में इन्होंने लिखा हुआ है, सेकंड में इन्होंने लिखा है कि सेफगार्ड्स टू माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब आप सोचो, जब 200 ईयर्स हमारे ऊपर आउटसाइडर्स रूल करेंगे तो क्या माइनॉरिटीज़ नहीं होंगी? माइनॉरिटीज़ बिल्कुल डेवलप होंगी। कुछ लोग बढ़ेंगे, कुछ लोग कम भी होंगे। ट्राइबल्स, बहुत लोग थे जो ट्राइबल इलाकों में रहते थे, आदिवासी थे, अभी भी उनका कल्चर अभी तक नहीं बदला था, वही एंशिएंट कल्चर वो प्रिजर्व करके थे। बहुत कास्ट जो थी वो डिप्रेस्ड भी रह गई, वो नहीं बढ़ पाए, वो जिस ऑक्यूपेशन में थे वो उसी में ही फंस के चले गए, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और बहुत लोग बैकवर्ड रह गए। इसी वजह से तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा प्रोविजंस मेंशन किए हैं। रिजर्वेशन भी उनमें से एक ही चीज़ है। किस चीज़ के लिए है वो? अपलिफ्ट करने के लिए। जो लोग पीछे रह गए, जो लोग अनइक्वल रह गए, उन्हें इक्वालिटी की ओर बढ़ाने के लिए, राइट। तो देख लेते हैं, ये मेंशन है। यस, ये भी मेंशन है। अगर आप 6th पॉइंट ढंग से देखो तो इसमें मेंशन है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज में, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में बोलते हैं कि प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे और वेलफेयर करेंगे मैनकाइंड का। ये भी देखते हैं कि मेंशन है कि नहीं है। ये भी मेंशनड है। हम अपना 8th पॉइंट अगर देखें तो हम ये बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि जो हमारी एंशंट लैंड है, जो इंडियन लैंड है हमारी, उसे राइटफुल, जो कि वो जो उसका हक है वो दिलाएंगे, और एक ऑनर्ड, मतलब एक इज्जत वाली प्लेस हम लोग वर्ल्ड में इंडिया को दिलाएंगे। और हम अपना पूरा सहयोग देंगे कि प्रमोशन हो सके किसका? वर्ल्ड पीस का, और वेलफेयर हो सके मैनकाइंड का। इसीलिए ही कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं, वॉर नहीं होनी चाहिए। और हम लोग अपनी फोर्सेस वगैरह को भी तैयार रखते हैं, कहीं पे हमें वॉर रोकनी होती है। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और साथ साथ हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हैं पढ़े। सो आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका आंसर डी है, 1 2 3। सो थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पार्टनर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट MCQ.